Ray of light strikes AB as shown in figure. This is AB. After refraction, it is incident on a spherical surface CD. This is spherical surface CD of radius of curvature 0.4 and enters a medium of refractive index 1.514 to meet PQ at E. Find distance OE. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है OE. फाइनली मतलब इमेज कहाँ बनेगी, एक तरह से यही पूछ रहे हैं यार, ये लाइट कहाँ पहुँचेगी. तो पहले हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB. ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ सरफेस, लाइट आ रही है और नॉर्मल से जो एंगल है 45 डिग्री है. ठीक है, और ये जो 60 डिग्री दे रखा है, आगे क्या होगा ये देखने के लिए हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लिखते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एट AB. तो दैट इज 1, यहाँ पे तो 1 है, साइन 45 इज इक्वल्स टू √2 साइन R. ये एंगल जो भी होगा वो R होगा. सो 1/√2 इंटू ये भी √2 नीचे ले आए साइन R. सो वी गेट साइन R इक्वल्स टू 1/2 एंड R इज 30 डिग्री. सो वी गॉट दिस एज 30 डिग्री. नाउ इफ यू सी ये 90 है, उसमें से एक 30 हो गया, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ 60. दैट मीन्स ये वाली रे और ये बेस पैरेलल हो गया. इसका मतलब ये जो सरफेस है CD, इस पर जो रे आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है. ठीक है, और हमको ये OE निकालना है. तो सॉरी E नीचे है, ये O नीचे है और यहाँ पे कन्वर्ज होगी. ये रे पैरेलल आ रही है, कहीं जाके यहाँ पे ऐसे जाएगी. तो पहले हम इसका सेंटर बना लेते हैं. सेंटर आपका मान लीजिए कोई सेंटर यहाँ पे है, इसको मैं इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया. अब ये 1.414 है, ये 1.514 है. दैट मीन्स ये कम है ज़्यादा है, डेंसर मीडियम है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये हमारा E हो जाएगा और हमें E निकालना है. तो अब हम देख सकते हैं कि रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तभी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई. मैंने इसको सेंटर मान लिया और E मैंने बाद में यहाँ मान लिया है. ठीक है, अब रे कहाँ से आ रही, 1.514 से आ रही, तो वहाँ हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट था. तो ये जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सर्फेसिस का, उसमें ये देखते हैं कि रे कहाँ से आ रही है. रे 1.514 से आ रही है. इसको मैं अगर ये μ1 है, ये μ2 है और ये अगर μ3 है, तो मैं लिख सकता हूँ μ2 डिवाइड बाई U, क्योंकि रे इस मीडियम से आ रही तो U इसके अंदर रखा जाएगा, प्लस μ3 बाई V इस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई R. हम वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 1.414 डिवाइडेड बाई U विच इज़ इन्फिनिटी, बिकॉज रे पैरेलल आ रही है. पैरेलल तो इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी रख लिया, प्लस 1.514 डिवाइडेड बाई V हमको ये निकालना है, यही हमारा OE होगा, इज इक्वल्स टू 1.514 माइनस 1.414 विच इज़ 0.1. ठीक है, डिवाइडेड बाय R. तो अब देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब रे जो आ रही है वो इस सरफेस से आ रही है, ऑब्जेक्ट फेसिंग कॉन्वेक्स सरफेस, तो हम R पॉजिटिव लेंगे. दैट इज क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं है और वो ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स सरफेस के सामने है. जब कॉन्वेक्स सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट होता है तो हम प्लस R लेते हैं, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 0.4 यानी कि 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके इसको. ये आ गया 400. सो V आ जाएगा 1.514 इंटू 400 एंड दैट विल बी आंसर.